पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 48,091 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 32 अफराद जाम भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1017 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,193 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 17,382, सिंध में 18,964, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलूचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 589, इस्लामाबाद में 1,235, जबकि आज़ाद कश्मीर में 148 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 316, पंजाब में 297, खैबर पख्तूनख्वा में 351, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 38 और इस्लामाबाद में 10 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंटीना मराकज़ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। FIA प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज अहमद ने हतमी दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि मुल्जिमान का ताल्लुक भी MQM से है। इश्तिहारी मुल्जिमान बानी MQM और अनवर हुसैन के खिलाफ इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुल्जिमान जुर्म के मुर्तकिब हुए, उन्हें कानून के मुताबिक करार बाकी सजा दी जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि बानी मुत्तहदा की पाकिस्तान में मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बाहक सरकार जब्त करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा कि ये हुक्म पहले ही दे चुके हैं, अब आप जब्त करने की कार्रवाई शुरू करें। ख्याल रहे कि डॉक्टर इमरान फारूक 16 सितंबर 2010 को लंदन में अपने दफ्तर से घर जा रहे थे कि उन्हें ग्रीनलैंड के करीब वाक़े उनके घर के बाहर चाकू और ईंटों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। DG FIA वाजिद जिया ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के लिए 25 अप्रैल की पहली डेडलाइन दी गई थी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DG FIA वाजिद जिया ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश कर दी। इससे पहले इंक्वायरी कमीशन चीनी सब्सिडी के मामले पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वफाकी वज़ीर असद उमर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के लिए 25 अप्रैल की पहली डेडलाइन दी गई थी। ताहम कमीशन की इस्तदा पर काबीना ने मुद्दत में तौसी की। तौसी के बाद रिपोर्ट मई के तीसरे हफ्ते में आनी थी, लेकिन एक बार फिर मजीद मोहलत मांगी गई, जिसके बाद इंक्वायरी कमीशन को जुमेरात तक की मोहलत दे दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस साल ईद फ्रंट लाइन वर्कर्स के नाम करने का ऐलान करते हुए कहा है कि असम्बली में बताऊंगा कि किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में डॉक्टर्स और नर्सेस समेत तिब्बी अमले के 364 अफराद मुतासिर हुए। 7 डॉक्टर्स कोरोना से शहीद भी हुए। सूबे में कोरोना से 274 पुलिस अहलकार और 20 रेंजेस अहलकार मुतासिर हुए हैं, जबकि 5 पुलिस अहलकारों की कोरोना के बायस शहादत भी हुई। पुलिस पे अगर आए तो 274 हमारे पुलिस के जवान इन्फेक्ट हुए हैं, जिनमें से 59 रिकवर कर गए हैं। 210 अभी तक इस वबा में मुब्तला है और 5 पुलिस के वर्कर्स की इस कोविड की वजह से शहादत हुई है।
वफाकी वज़रा और सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तनकीद के हवाले से मुराद अली शाह का कहना था, कहा जा रहा है कि सियासत कर रहा हूँ। हाँ, मैं लोगों की जानें बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। लिसानी रंग दिया गया कि कराची से दुश्मनी की जा रही है। मैं बताऊंगा कि मईशत के अदाद शुमार में कैसे फ्रॉड किया गया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जहां केसेस ज्यादा होंगे वहां इकदामात भी ज्यादा लिए जाएंगे। मीडिया दिखा रहा है कि लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। मार्केट्स खुलने के एक माह बाद अमवात भी ज्यादा होंगी। मैंने भी इस ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए। इस मौके पर कैसे ईद मना सकता हूँ? आपने देख लिया ना, वो जो लॉकडाउन खुला था, बाजारें खुली थी। आपके अखबारों ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं कहा कि जिस तरीके से शॉपिंग हो रही है बाजारों में, अच्छी बात है, लोग खरीदो फरोख्त करें। पाकिस्तान रेलवे ने अवाम की सहूलत के लिए ट्रेन ऑपरेशन बहाल करते हुए ईद उल फितर के मौके पर कराची से ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रेलवे के मुताबिक कराची से अवाम एक्सप्रेस 10 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी के लिए तेजगाम की रवानगी शाम 6 बजे शेड्यूल है। खैबर मेल कराची से पेशावर के लिए रात 11 बजे रवाना होगी। ग्रीन लाइन कराची से इस्लामाबाद के लिए बुध की रात 9 बजे रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी के लिए पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए पाक बिजनेस शाम 4 बजे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस कराची से लाहौर के लिए दोपहर 3 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए शाह हुसैन एक्सप्रेस बुध को शाम 7 बजे रवाना होगी। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी का कहना था कि इन ट्रेन सर्विस को शुरू करने के लिए हमने सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का एहसास किया है कि वो लोग जो सफ़र करना चाहते हैं और वो स्टैंडर्ड हैं मुख्तलिफ स्टेशन पे, वो अपने घरों को जा सकें। इस दौर में ये जो वो लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, उनके लिए तो गाड़ियों पे या जहाज़ों पे सफ़र करना आसान है, लेकिन आम बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन रहा था। ट्रेन ऑपरेशन बहाली पर खुशी से निहाल एक लड़की का कहना था कि हमारी फीलिंग से हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहले यहाँ लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहीं रह गए थे, वापस नहीं जा सके। अभी ट्रेनें स्टार्ट हुई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कोरोना की वजह से हमें ग्लव्स पहनाए गए, मास्क का कहा गया है, ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, जिसकी वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंस रखेंगे। स्टेशन पर मेडिकल ऑफिसर्स और समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए अमला मौजूद होगा। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ स्टेशन पर सैनिटाइजर्स, वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं और मुसाफिर का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। गर्मी शुरू होकर अपने जोबन तक पहुंच जाए और फलों का बादशाह आम मार्केट में नजर न आए, ये भला कैसे मुमकिन है? मुख्तलिफ किस्म के आम ठेलों और बाजारों की जीनत भी बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फलों के बादशाह आम ने बाजारों में एंट्री तो दे दी है, ताहम इस मरतबा मौसमियाती तब्दीली के बायस खिलाफ तवक्को आम पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में शादो नादिर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद बरामद कुनंदगान फलों के बादशाह को बरामद करने के लिए तैयार हैं। मुल्क में आम की पैदावार की औसतन शरह 18 लाख टन रही है, ताहम इस साल मौसमी तब्दीली की वजह से पैदावार में 30% कमी का सामना है। इस सीज़न में लगभग 1 लाख टन आम बरामद होगा। इस हवाले से एक आम फरोश मोहम्मद खलील का कहना था कि ये सस्ते बिक रहे हैं जी, लॉकडाउन की वजह से 100 रुपये 120 रुपये, पिछले साल 150 बिक रहा था। रवां सीजन में 1 लाख टन आम की बरामद से मुल्क को $8 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होने की तवक्को की जा रही है। एक और आम फरोश गुलाम साबिर ने बताया कि ये तो कारोबार और मजीद खत्म, इधर रमज़ान है, जो कारोबार थोड़ा बहुत चल भी रहा है, रमज़ान नहीं होंगे तो आम दिन है वो भी खत्म है। कोरोना वायरस के बायस आयद किए गए लॉकडाउन की वजह से 2 माह से जायद बंद रहने वाले मॉल्स और मार्केटें खोल दी गईं, जिसके बायस अवाम का जमे गफीर बाजारों में देखा जा रहा है। कहीं SOPs की ताकीद तो कहीं SOPs को खातिर में ही नहीं लाया जा रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ज्यादा बंदिश के बाद बिलाखिर शॉपिंग मॉल्स और बाजारों को आवाम की सहूलत के पेश नजर खोल दिया गया। ताहम शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में आवाम का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। खरीदारी में मसरूफ मोहम्मद फैसल का कहना था कि जिंदगी का नैमुल बदल तो कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आप इस मॉल में देख रहे हैं और जो इमरान खान ने कहा मार्केट खोल देनी चाहिए, ये मार्केट खोल देनी नहीं चाहिए थी, बल्कि ये लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहिए था और SOP जो बनाई थी उस पर अमल करना चाहिए था। ईद में महज चंद दिन बाकी रहने की वजह से आवाम तमाम SOPs को बलाए ताक रखते हुए खरीदारी करने में मसरूफ है। ऐसे आलम में मॉल्स और बाजार इंतजामिया भी इतने बड़े अवामी मजमे में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। बाजार में शॉपिंग करने वाले एक और शख्स जुबैर नज़ीर का कहना था कि जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि आवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और कोविड-19 आवाम की वजह से ही फैलता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस जब तक नहीं होगा तो अब तक इसको हम कुछ नहीं कर सकते। सोशल डिस्टेंस तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मार्केट खुलने और एक माह बाद से अमवात में इजाफे के खदशात का इजहार करने की सिंध हुकूमत को इस ज़मन में मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। यूँ तो हवाबाजी आसान काम नहीं, लेकिन तकरीबन 2000 मील के तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज़ को तय करके चार्ल्स लैंडबर्ग ने दुनिया में अपनी मिसाल कायम कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इक्कीस मई एक ऐसी तारीख जो दुनिया की पहली सोलो ट्रांसएटलांटिक परवास करने वाले चार्ल्स लैंडबर्ग के हवाले से जानी जाती है। यूं तो हवाबाजी आसान काम नहीं, लेकिन तकरीबन 2000 मील के तवील फासले की नॉन स्टॉप परवास को तय करके चार्ल्स लैंडबर्ग ने दुनिया में अपनी मिसाल कायम कर ली। चार्ल्स लैंडबर्ग नामी अमरीकी नौजवान, जो एक अमरीकी हवाई बाज होने के साथ साथ एक मिलिट्री ऑफिसर, इन्वेंटर और एक मुसन्निफ भी थे, 1927 में 25 साल की उम्र में चार्ल्स न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए नॉन स्टॉप परवास करने के लिए ऑरिटेज प्राइज जीतकर अमरीकी एयर मील के पायलट की हैसियत से फौरन ही दुनिया की शोहरत में चले गए। चार्ल्स ने 33.5 घंटों 3633 माइल और 5800 किलोमीटर की परवास से ये सफर मुकम्मल किया। The plane was airborne. It was 7:54 Eastern Daylight Time, the morning of May 20th, 1927. चार्ल्स लैंडबर्ग अमरीकी फौज के एयर ग्रुप्स रिसोर्स में अफसर थे और उन्होंने अपनी उबूरी परवास के लिए रियासत हाय मुत्तहदा का हाईसेट मिलिट्री डेकोरेशन का मेडल ऑफ ऑनर हासिल किया। उनके इस कारनामे ने तिजारती हवाबाजी और हवाई मील दोनों में दिलचस्पी को फरोग दिया, जिसने हवाबाजी की सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।